तारीख का पहिया जब घूमता है तो बड़ी बड़ी सल्तनत रेत की घरौंदों की तरह ढेर हो जाती हैं। आज हम सन 2026 के इस मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया की वाहिद सुपर पावर रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका एक ऐसी जंग के दहाने पर है जो उसका मुकद्दर तब्दील कर सकती है। प्रोफेसर जियांग, जो कि गेम थ्योरी और जियोपॉलिटिकल के माहिर माने जाते हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में 3 बड़ी पेशिनगोइयों का जिक्र किया था। प्रोफेसर जियांग कोई नजूमी या कोई आम शख्स नहीं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रियाजी और गेम थ्योरी के उस्ताद रहे हैं और पिछले 30 सालों से आलमी डेटा का तज्जिया कर रहे हैं। इनकी पहली पेशिनगोई ट्रंप के दोबारा इक़्तिदार में वापसी थी, जो बिल्कुल सच साबित हुई। इनकी दूसरी पेशिनगोई ये थी कि ट्रंप के आते ही अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त जंग शुरू हो जाएगी और आज हम इसी तसादुम के बीच खड़े हैं। लेकिन इनकी तीसरी पेशिनगोई ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका ये जंग हार जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना कि वो जंग जो खुद अमेरिका ने शुरू की, वो इस जंग में बुरी तरह शिकस्त खाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा मुल्क जिसका दिफाई बजट 800 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है, वो ईरान से कैसे हार सकता है? क्या ये सिर्फ एक फौजी जंग है या इसके पीछे मईशत, पानी, तेल और कुछ ऐसी खुफिया ताकतों का हाथ है जो दुनिया का निजाम बदलना चाहती हैं? अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियों का सिलसिला 1974 में तेहरान में अमेरिकी सिफारत खाने के वाक़े के बाद शुरू किया। अमेरिका की जानिब से ईरान पर पाबंदियों का सिलसिला 47 साल से जारी है और वक्त गुजरने के साथ साथ इन पाबंदियों में इजाफा होता रहा और हमेशा ईरान पर जंग के साए मंडलाते रहे। इसीलिए ईरान ने इस मुतवक्के जंग की तैयारी गुज़िश्ता 20 सालों से जारी कर रखी है। ईरान ने पिछले 20 सालों में एक ऐसा जाल बुना जिसमें अमेरिकी टेक्नोलॉजी बेबस नजर आती है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन, जिसे कामकाजी या खुदकुश ड्रोन कहा जाता है, इस जंग का गेम चेंजर है। एक शाहिद ड्रोन की कीमत महज 20 से 50 हजार डॉलर है, जबकि इसे गिराने के लिए अमेरिका जो पैट्रियट मिसाइल फायर करता है, इसकी कीमत 20 से 40 लाख डॉलर है। प्रोफेसर जियांग का कहना है कि ईरान की असल ताकत स्टॉर्म टेक्नोलॉजी है, यानी एक साथ 100 ड्रोन्स का हमला। जब दर्जनों सस्ते ड्रोन्स एक साथ अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पर हमला करते हैं तो सिस्टम सैचुरेट होकर मफलूज हो जाता है। अगर अमेरिका 50,000 डॉलर के ड्रोन को मारने के लिए 20 से 40 लाख डॉलर जाया करें तो जंग फौजी तौर पर जीतने के बावजूद अमेरिका माशी तौर पर दिवालिया हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान की जंगी हिकमत अमली का सबसे अहम मोड़ वो 8 माह थे जो इसराइल और अमेरिका के हालिया हमलों के बाद गुजरे। प्रोफेसर जियांग के मुताबिक ईरान ने इन 8 महीनों को स्ट्रेटेजिक विंडो के तौर पर इस्तेमाल किया। जब इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर महदूद हमले किए तो ईरान ने जानबूझकर अपना दिफा जाहिर नहीं किया, बल्कि दुश्मन को एक खुफिया जाल में उलझाए रखा। इन 8 महीनों में ईरान ने क्या हासिल किया? इसने नोट किया कि अमेरिका का पैट्रियट और ईरान का आयरन डोम सिस्टम कितने मिसाइलों के बाद मफलूज हो जाता है। इस दौरान ईरान ने अपनी ड्रोन फैक्ट्रीज और मिसाइल लॉन्चर्स को ऐसे गहरे ज़ेरे ज़मीन ठिकानों पर मुंतकिल किया जहां अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी नहीं पहुंच सकते। ईरान ने अमेरिका और इसराइली फौज के रिस्पॉन्स टाइम का अंदाजा लगाया और दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए अपने पुराने ड्रोन्स को कुर्बान किया ताकि वो दुश्मन के रिडारों की फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड कर सकें। प्रोफेसर जियांग का सबसे बड़ा इंकिशाफ ये है कि ईरान ने ऐसे हाईटेक जैमर्स तैयार कर लिए हैं जो अमेरिकी हमले की सूरत में स्टारलिंक और जीपीएस के सिग्नल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर जंग के दौरान अमेरिका के स्मार्ट बम और ड्रोन्स का राब्ता अपने सैटेलाइट से टूट गया तो दुनिया की जदीद तरीन फौज अंधी हो जाएगी और इनके खरबों डॉलर के हथियार महज कचरा बन के रह जाएंगे। प्रोफेसर जियांग की तीसरी बड़ी पेशिनगोई की एक बड़ी वजह पानी है। सऊदी अरब और यूएई जैसे ममालिक पीने के पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट पर मुनहसिर हैं। इन ममालिक में पीने के पानी का कोई कुदरती जरिया नहीं। तज्जिया ये है कि अगर ईरान अपने सस्ते ड्रोन्स के जरिए रियाज या दुबई में वाटर प्लांट्स को निशाना बनाता है तो महज 48 घंटों में 10 मिलियन की आबादी वाले शहर में प्यास से हाहाकार मच जाएगी। ईरान की हिकमत अमली ये है कि वो बराह रास्त अमेरिका से लड़ने के बजाय अमेरिका के इत्तेहादियों को मफलूज कर दे जो अमेरिकी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। अमेरिका की असल ताकत इसकी फौज नहीं बल्कि डॉलर है। 1974 में होने वाले एक माहिदे के तहत दुनिया भर का तेल सिर्फ डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। प्रोफेसर जियांग के मुताबिक अगर इस जंग की वजह से तेल की तिजारत डॉलर से हटकर किसी दूसरी करेंसी में चली गई तो डॉलर की आलमी मांग खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ अमेरिका की स्टॉक मार्केट का बड़ा हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी है, जिसमें अरब ममालिक की भारी सरमायाकारी शामिल है।
अगर ये सरमायाकारी निकल गई तो अमरीकी मईशत का गुब्बारा फट जाएगा और वहां हाइपर इन्फ्लेशन का वो तूफान आएगा जो अमरीकी सल्तनत को जमीन बोस कर देगा। प्रोफेसर जियांग ने खबरदार किया है कि ईरान इस जंग में अकेला नहीं, रूस और चीन जैसे ब्रिक्स ममालिक ईरान के पीछे खड़े हैं। जैसे ही अमेरिका के साथ इसके इत्तेहादी इस जंग में शरीक होंगे, ये ब्लॉक अपनी नई करेंसी लॉन्च करके डॉलर का मुकम्मल बाइकाट कर देगा, जो अमरीकी मईशत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अब हम बात करते हैं उस अहम नुक्ते की जिसके बारे में प्रोफेसर जियांग ने ईरान पर हमले की 3 बड़ी वजूहात बताई हैं जो ट्रंप को इस आग में धकेल रही हैं। नंबर 1, डीप स्टेट और अस्करी लॉबी का दबाव। वो ताकतें जो जंग से मुनाफा कमाती हैं, वो चाहती हैं कि मशरिक़ वस्ता मुस्तकिल तसादुम का शिकार रहे। नंबर 2, खुफिया स्पिरिचुअल एजेंडा। मशरिक़ वस्ता के नक्शे को बदलकर महज मजहबी गिरोहों के ग्रेटर इसराइल जैसे ख्वाब को पूरा करने के लिए ईरान को रास्ते से हटाना जरूरी समझा गया। नंबर 3, तीसरी बार सदारत का मंसूबा। प्रोफेसर जियांग के मुताबिक इस जंग को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया ताकि अमेरिका में कौमी इमरजेंसी का निफाज किया जा सके। जंगी हालात का फायदा उठाकर अमेरिकी आइन में तब्दीली की जाए जो ट्रंप के इक़्तिदार को तवील कर सके और इन्हें तीसरी बार सदर बनने का मौका दे। ट्रंप की इस मुहिम जोई में सबसे बड़ी रुकावट ईरान के वो मिसाइल शहर हैं जो पहाड़ों के नीचे मीलों लंबी सुरंगों में फैले हुए हैं। इन सुरंगों को अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी तबाह नहीं कर सकते और यहीं से ईरान ने एक ऐसा जवाबी हमला किया जिसका अमेरिका ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अमेरिका इस वक्त तारीख के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी का हर रास्ता एक नई तबाही की तरफ जाता है। प्रोफेसर जियांग का तजिया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दुनिया वाकई एक ऐसे बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। प्रोफेसर जियांग की तीसरी बड़ी पेशिंगोई यानी अमेरिका की इबरतनाक शिकस्त अब माशी हकाइक और पेट्रो डॉलर के जवाल का निचोड़ नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप का तीसरी बार सदर बनने का जुनून और मखसूस ताकतों का एजेंडा क्या अमेरिकी सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा या फिर अमेरिका अपनी इस गलती का इदराक करके कोई ऐसा कदम उठाएगा जो तारीख का धारा बदल दे। नाजरीन, प्रोफेसर जियांग की इन पेशिंगोई पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ट्रंप का तीसरी बार सदर बनने का मंसूबा कामयाब होगा? हमें कमेंट्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।